हाँ तो दोस्तों यहाँ पे यूटीआई एएमसी के जो रिजल्ट कल आने वाले थे वो रिजल्ट आ जाए हैं। मतलब आ जाए कहने का मतलब ये है कि रात को 1 बजे कंपनी ने एक्सचेंज को रिजल्ट दिए थे। एक्सचेंज यानी कि बीएससी और एनएससी को इनको रिजल्ट देने होते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो वहाँ से मैंने ये रिजल्ट लिया है और उसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको 6% का रेवेन्यू फॉल होता हुआ नजर आया है। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6% कम हुआ है। और उसी के मुकाबले अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे हमको 41% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 41% बढ़ गया है। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है वो है 113 करोड़ का। तो देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेवेन्यू गिरा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ी है। देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एम्प्लॉयज को अच्छा खासा बेनिफिट दिया था, मतलब बोनस दिया था। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं कि थोड़े से जो एक्सपेंसेस है बिजनेस के वो ज़्यादा होने की वजह से पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया था। लेकिन इस बार ज़्यादा एम्प्लॉयज बेनिफिट नहीं दिए कंपनी ने, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी निकल कर आई है। अब इसके अलावा अगर मैं पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर कंपेयर करूं, तो वहां पे हमको 36% का ग्रोथ यहां पे रेवेन्यू में देखने को मिलता है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर यहां पे 36% की ग्रोथ अगर रेवेन्यू में देखने को मिल रही है तो सीधी सी बात है कि यूटीआई एएमसी का धंधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैसे तो मैं ईयर ऑन ईयर देखना ही पसंद करता हूँ क्योंकि ईयर ऑन ईयर से मेजर आइडिया लग जाता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में 276% यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। यानी कि डबल से भी ज्यादा, डबल नहीं 2 टाइम से भी ज्यादा। मतलब अगर पिछले साल कंपनी ने 1 रुपया कमाया था तो अभी 3.76 रुपीज कमाया है। मतलब 2.76 रुपीज 1 रुपये से ज्यादा कमाया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे यूटीआई एएमसी ने दिखाई है। और 113 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इनको इस क्वार्टर के अंदर हुआ है। जबकि पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 30 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे इसके शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, तो देखिए कंपनी ने 17 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और एक शेयर के ऊपर। देखिए वैसे तो ये रिकमेंडेशन है क्योंकि बाद में जो शेयर होल्डर्स ने वो अप्रूवल दे देंगे वैसे तो इसलिए यहाँ पे 17 रुपीज का डिविडेंड है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर पड़े हुए हैं तो आपको 170 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे यूटीआई एएमसी के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अब देखिए 7725 करोड़ का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी बन सकती है। अब देखिए ये ठीक है, अभी अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको इग्नोर करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखें इसकी, तो डिविडेंड यील्ड अभी 1.15% है, लेकिन अभी शेयर लगभग 600 के लगभग चल रहा है और 17 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है। मतलब अराउंड 2.7 से लेकर 2.9% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कंपनी का होता है। अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट भी करते हो तो भी आपका अराउंड उसी के लगभग यहाँ पे आपका डिविडेंड यील्ड होगा। अब उसके बाद अगर प्राइस टू बुक रेशियो की मैं बात करूं तो 2.79 टाइम्स इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। अब देखिए दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कंपनी ने डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है, तो एचडीएफसी एएमसी का डिविडेंड लगभग 1% का ही है। तो देखिए अब उसके अंदर जो कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब उसका शेयर का प्राइस इतना बढ़ जाता है कि लोगों को शेयर से इतने रिटर्न मिल जाते हैं कि उनको डिविडेंड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे जो मेन जो पीएसयू कंपनी जो यूटीआई एएमसी जो है वो पब्लिक कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है। ऑल्दो जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, तो सब ये प्लेयर्स ही इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं और एलआईसी हो गया। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनको इनको डिविडेंड देना पड़ता है और वहाँ पे वो 1% 2% उससे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इनको यहाँ पे अपना स्टेक बेचना नहीं है। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा यूटी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एलआईसी, इन सबको स्टेक यहाँ पे बेचना नहीं है। उनको यहाँ पे मिलेगा एक एडिशनल इनकम मिलेगा, वो सिर्फ डिविडेंड का इनकम मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर इनको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है। चाहे वो कोल इंडिया हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को शेयर के प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ डिविडेंड चाहिए, वो डिविडेंड से ही उस कंपनी को अच्छा खासा उनको सपोर्ट मिलता है। अब देखिए डिविडेंड पूरा अभी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा इसका है, तो ऑल्दो किसी किसी कंपनीज में गवर्नमेंट होती है, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो होते हैं, तो डायरेक्ट जो भी डिविडेंड होता है वो उनके अकाउंट में जाता है और वो इंडिया की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल से लगातार रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आईपीओ लाने के बाद और अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। अब देखिए पिछले साल कंपनी का टोटल प्रॉफिट था लगभग 270 करोड़ का और अभी 113 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कंपनी को एक ही क्वार्टर में आया। मतलब अगर चारों क्वार्टर को मिला दिया जाए तो अराउंड, मतलब इस क्वार्टर जैसा परफॉर्मेंस अगर 4 क्वार्टर तक और देखने को मिलता है तो अराउंड 400 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का निकल कर आता है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे बिजनेस दिखा रहा है मेरे ख्याल से। देखिए एएमसी सेक्टर में अभी धीरे धीरे ग्रोथ तो नज़र आ रही है, लेकिन देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए यहाँ पे 609 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ये इसका जब 471 का जो इसने लो बनाया था उससे इसने 27% के रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं। और देखिए 631 का इसने हाई भी बनाया हुआ है। अब देखिए इसका इशू प्राइस लगभग जहाँ तक मुझे याद है 554 के लगभग था, तो वहाँ से ये अभी 10% ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ग्रोथ तो यहाँ पे अच्छी खासी नज़र आती है, लेकिन मेन इशू ये है कि जो पहले जो ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिस्काउंट ब्रोकर्स ने आके पूरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया था, वैसा यहाँ पे मुझे म्यूचुअल फंड में भी नज़र आता है। क्योंकि अभी देखिए ईटीएफ की अगर हम बात करते हैं तो ईटीएफ भी यहाँ पे जरोदा भी अच्छा खासा कुछ अभी प्लानिंग कर रहा है और उन्होंने अभी म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे ध्यान लगा हुआ है। तो देखिए अगर बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो उसे सीधा क्लियर कट यहाँ पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनके ऊपर यहाँ पर अफेक्ट पड़ने वाला है। तो ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन, मतलब लॉन्ग टर्म व्यू अगर मेरे ख्याल से 5 से साल का, तो वो मेरे ख्याल से इतना बुलिश मैं यहाँ पर नज़र नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, जब तक 2-3 साल तक तो मेरे ख्याल से ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन उसके बाद हम सभी को पता है कि चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, जितने भी फुल सर्विस ब्रोकर्स हो, सबकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई है पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें, जब से जरोदा, अपस्टॉक और 5 पैसा और एंजल ब्रोकिंग भी। अब देखो जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हुआ करता था वो अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट ब्रोकर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए आने वाले समय में कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो सकते हैं और जो इनके मार्जिन्स हैं, जो अभी इनको मार्जिन मिलते हैं, एक्सपेंस रेशियो कहते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, तो वो यहाँ पे आपको कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए अगर मार्जिन कम होंगे तो सीधी सी बात है कि आने वाले समय में फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो सकती है। मतलब जितना रेवेन्यू है तो उसके हिसाब से उतना मार्जिन वो लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको इसके Q4 के रिजल्ट के बारे में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।